बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिंगल आउट की रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर हैं। आज नाज़रीन एक और धुआंधार किस्म की समाअत हुई फ़ौजी अदालतों के केस की, जिसमें ख्वाजा हारिस जो वजारत दिफा की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनकी जानिब से आज फिर जो FBLE का ब्रिगेडियर FBLE का केस है उनका हवाला दिया गया। ये 1960s और 70s का, ये लेट 60s और अर्ली 70s का केस है। ग़ालिबन 1969 का इसका फ़ैसला है। उसका हवाला उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि इन दोनों साहिबान ने ये मौक़िफ़ अपनाया था, जो दो रिटायर्ड अफसरान थे, एक ब्रिगेडियर FBLE और एक दूसरे थे, कि वो क्योंकि रिटायर हो चुके हैं, रिटायर होकर वो सिविलियन है, इसलिए बतौर सिविलियन उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। इस पर उन्हें जो उस वक्त की अदालतें थी, उन्होंने कहा कि भले वो रिटायर हो गए, लेकिन जो जुर्म आर्मी एक्ट के ज़ुमरे में आता है, इसमें उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ही होगा। मीन्स कि उनका कोर्ट मार्शल ही हो सकता है, भले वो रिटायर क्यों ना हो गए हों। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से ये सवाल पूछा गया कि अगर उन्होंने किसी को काम से उकसाया था, वो तो सीधा सीधा काम से उकसाने का जुर्म होता है जिसमें कनाइवियंस हो, और जब यहाँ पे कनाइवियंस कोई नहीं है, मीन्स के अंदर से कोई नेक्सस नहीं है, कोई गठजोड़ नहीं है किसी सर्विंग ऑफिसर के साथ, तो उस सूरत हाल में कैसे ये मुमकिन है कि आप वन साइडेड कार्रवाई कर दें। जैसे जमाल मंदोखेल का ये कहना था कि अगर कोई उकसाने की कोशिश करता है किसी को, और दूसरा बंदा किसी फ़ौजी को रब्ता करता है और कहते हैं तुम अपनी ड्यूटी छोड़ दो या बगावत पे उकसाए उसे, और वो आगे से इनकार कर देता है, तो क्या इस सूरत में ये दोनों का ट्रायल फ़ौजी अदालत में होगा, या सिर्फ जो उकसाने वाला है अगर आगे से उसको इनकार हो गया उसके खिलाफ ATC में ट्रायल चलेगा। ख्वाजा हारिस का ये कहना था कि कोशिश भी अगर कर ली उकसाने की, तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा, कोर्ट मार्शल ही इसका होगा। अच्छा, इस मौके पे फिर बात इसी वाले से चल रही थी। अब नाज़रीन, एक इसमें 3 दिन से ये बातें सामने आ रही हैं, ख्वाजा साहब इस नुक्ते पर दलाइल दिए जा रहे हैं कि जो उकसाना जुर्म है, उकसाना जुर्म है। अब 9 मई के किसी बंदे के ऊपर फ़ौज को बगावत पे उकसाने का या फ़ौज को काम से रोकने का कि आप अपने फ़राइज़ की अंजामदही ना करें, ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं है। कम अज़ कम दफ़ात में ऐसा कोई नहीं है, और अभी तक ये सवाल जजेस की जानिब से नहीं आया। लेकिन चीज़ ये है कि अच्छा, इसी में फिर जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ने सवाल किया। उन्होंने सवाल किया, साथ अपना कमेंट भी दिया। उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब इस बात को मद्देनज़र ज़रूर रखें कि ब्रिगेडियर FBLE सिविल मार्शल लॉ दौर का केस है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, और उनको ओहदे से हटाने के लिए ये एक मूव थी, एक कोशिश थी, जिस पे ये केस बना था। लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जो अफसरान थे जिन्होंने अपीलें की थी, वो दोनों वो थे जिनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट तक आई, और FBLE केस जिसका हवाला दिया जा रहा है ये बना, ये दोनों रिटायर्ड थे। किसी सर्विंग ऑफिसर का इसमें ट्रायल अगर नहीं भी हुआ, तो उन्होंने कम अज़ कम, अगर हुआ भी है तो किसी ने अपील नहीं उस हवाले से दायर की थी, जिससे उन्होंने कहा कि मुझे ये बात काफ़ी हद तक क्लियर है कि सर्विंग ऑफिसर इसमें कोई मुलविस नहीं था। इसके बाद फिर जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ने एक पंच लाइन क्वेश्चन पूछा। उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब, आप वज़ारत दिफा के वकील हैं, ज़रा ये बताएं कि क्या 9 मई के वाक़यात में किसी सर्विंग फ़ौजी अफसर का ट्रायल हुआ है फ़ौजी अदालत में? क्या कोई नेक्सस था, क्या कोई कनाइवियंस थी? क्योंकि उन्होंने कहा ये एक सीधा सीधा सिक्योरिटी ब्रीच है कि कोर कमांडर हाउस लाहौर में मुजाहिरीन घुस गए जिनके पास हथियार भी नहीं थे, बगैर हथियारों के लोग कैसे चले गए, वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी, और क्या ये अंदरूनी नेक्सस था या क्या था, और अगर नेक्सस था तो उस पर कार्रवाई किसके खिलाफ क्या हुई है। इस पर उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि मुजाहिरीन के ऊपर कोई नेक्सस वाला इल्ज़ाम नहीं था। उन्होंने कहा मुजाहिरीन पे जो इल्ज़ामात लगे हैं वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के हैं, प्रॉपर्टी को, अमलाक को नुकसान पहुंचाने के हैं, इस किस्म के इल्ज़ामात उन्होंने कहा कि उनके ऊपर लगे हुए हैं, और नेक्सस वाली कोई बात नहीं है। ना ही उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली कहा कि किसी फ़ौजी अफसर का ट्रायल आर्मी की किसी अदालत में हुआ है, ना ही कोई फ़ौजी अफसर इस हवाले से इसमें मुलविस पाया गया है। ये बात उन्होंने बड़ी ज़ोर शोर से कही। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल, उनकी जानिब से आज फिर ये सवाल पूछा गया कि महज किसी को उकसा देने पे या किसी की के हवाले से बात करने पे फ़ौजी अदालत में ट्रायल नहीं हो सकता। अगर आपने इतना दायरा कार बढ़ाना है कि अगर कोई सोचेगा भी बैठ के या प्लान भी करेगा तो आप उसका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करेंगे, तो उन्होंने कहा ये बात फिर जितना दायरा कार बढ़ा रहे हैं इसमें कोई भी आ सकता है, फिर आप जिसको दिल चाहेगा उठा के फ़ौजी अदालत में ले जाएंगे, तो इतना ज़्यादा दायरा कार नहीं बढ़ाया जा सकता। ये उनका नज़र था। जस्टिस मुसरत अली ने कहा कि मेरा भी सवाल इससे सवाल वही है जो मैं पहले से पूछ रही थी और पूछती आ रही हूँ कि अगर किसी चौकी पे, कंटोनमेंट के इलाके में कोई फ़ौज की चौकी है या चेक पोस्ट है,
उस पर अगर तलखी हो जाती है किसी सिविलियन की और किसी फ़ौजी की, तो क्या उस कलामी का भी मामला उसको ये लिया जाएगा कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की गई है, या फिर ये उनको काम से रोकने की कोशिश, तो उनका ट्रायल फ़ौजी अदालत में होगा। फिर उन्होंने ये कहा कि जो भी फ़ौज की डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होगा, ख्वाजा हारिस ने कहा, उसका ट्रायल फ़ौजी अदालत में होगा। जैसे जमाल मुंदखेल ने पूछा कि अगर फ़ौज का एक काफ़िला कहीं जा रहा है, कॉन्वे जा रहा है, उसके ऊपर अगर कोई हमला करता है तो क्या वो हमला भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी में काउंट होगा? इस पर उन्होंने कहा डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी बेसिकली होते क्या है, इसकी आपको डेफिनेशन देनी पड़ेगी, तारीफ़ करना पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। क्योंकि जैसे कॉन्वे का उन्होंने अटैक किया, साथ ही फिर मुसरत अली साहिबा ने अपनी बात रिपीट की कि जो चौकी पे बात नहीं मानता फ़ौजी की और आगे निकल जाता है या उसको रोकने का इशारा करते हैं, वो रुकता नहीं है, या कोई भी उनकी किसी इशू पर तलखी होती है, तो क्या वो भी फिर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आ जाएगा? इतना दायरा कार जस्टिस जमाल मुंदखेल ने फिर कहा कि एक्सपेंड ना करें कि हर कोई इसके ज़ुमरे में आना शुरू हो जाए। जो आर्मी एक्ट है, जो उसके तहत दफ़ात हैं, जो जराइम हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ उन अफसरान की हद तक हैं जो पाक फ़ौज के डिसिप्लिन में आते हैं, या वो लोग जो जिनके ऊपर आर्मी एक्ट का इतलाक़ होता है। जस्टिस जमाल मुंदखेल ने ये सवाल कर ही रहे थे, तो उससे साथ ही साथ उन्होंने ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर मैं किसी दिफाई इदारे में जाकर कोई बंदूक चुरा लूँ, बंदूक अगर मैं चोरी कर लूँ किसी की, वहाँ से फ़ौजी की, या उठा के ले आऊँ, तो उसका ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। इस पर जस्टिस जमाल मुंदखेल ने कहा कि क्योंकि बंदूक से तो सिपाही ने जंग लड़नी होती है, उसको अगर कोई चोरी करेगा वो तो सीधी सी बात है कि वो ट्रायल तो फ़ौजी को काम से रोकने वाली बात है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने फिर कहा कि अच्छा ये बताएं, बंदूक चोरी की FIR कहाँ हो गई? ये जब सवाल पूछा तो इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैं जो साथ ही मुसरत हिलाली साहिबा ने अपना सवाल दागा, उन्होंने ये कहा कि 9 मई को कई लोग तो वैसे ही मुजाहिरीन के साथ चलते हुए जा रहे थे, उनको तो यही नहीं था सीरियस से कि वो जा किस तरफ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे आगे क्या होना है, कहाँ जाके एहतजाज करना है। बहुत से लोग तो वैसे जा रहे थे। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि मुल्ज़मान की तफसीलात मैं आपको अलग से पेश करूँगा कि कितने और कहाँ पर हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो वैसे मुजाहिरीन थे या मुजाहिरीन के साथ जा रहे थे, उनको पता नहीं था असल काम का कि ये किधर जा रहे हैं और इन्होंने करना क्या है, उनका ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में हो रहा है, उनका फ़ौजी अदालत में ट्रायल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सिर्फ फ़ौजी अदालतों में उन लोगों का ट्रायल किया गया है और ये मामला उन तक ले जाया गया है जिनकी मौजूदगी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनके अंदर साबित होती है। साथ ही साथ उनकी जानिब से ये भी बताया गया, जो ख्वाजा हारिस है, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट माजी में भी करार दे चुकी है कि जो रिटायर्ड एहलकार हैं वो सिविलियंस होते हैं, लेकिन जो उकसाने वाला मामला है वो उसके ऊपर आज फिर काफ़ी बात हुई। अब अगेन सवाल सिर्फ और सिर्फ ये है कि उकसाने का जुर्म किसके ऊपर है, उकसाने का इल्ज़ाम किसके ऊपर है। FB अली केस का जब हवाला दे रहे थे तो उसमें जस्टिस असद रिजवी ने कहा कि जो भुट्टो की हुकूमत या सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर को हटाने का जो मामला था, इसमें कोई अंदर से मुलविस होगा, किसी ने तो साजिश की होगी, कोई मास्टरमाइंड तो होगा। इस पर उन्होंने कहा कि कोई मास्टरमाइंड ऐसा सामने नहीं आया, लेकिन अगर कोई होता तो मास्टरमाइंड का जो ट्रायल है वो भी फ़ौजी अदालत में ही होना था। इसके अलावा नाज़रीन 26 नवंबर की अगर हम बात करें, जो इस्लामाबाद में एहतजाज था डी चौक में, वो जो एक अफसोसनाक वाक़या यहाँ पे पेश आया था, उसमें बुशरा बीबी की आज ज़मानतें हो गई हैं, वो पेश हुई आज भी, और जो उनकी अबूरी ज़मानतें उनमें तोसी हुई है। और इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कल, नाज़रीन मैं सॉरी दूसरा व्लॉग करना, मेरी सेहत इजाज़त नहीं दे रही थी दूसरे व्लॉग की, अचानक से ज़रा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से एक छोटी सी बात करता चलूँ। एक टैक्स के कानून के हवाले से एक केस था जिसमें उन्होंने कहा कि ये मामला कानून की तशरीह का है या कानून को देखने का है। अब आर्टिकल 191 का इस्तेमाल करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट के बाकी तमाम बेंचेस हैं, एक आइनी बेंच के अलावा, उससे तमाम इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं। हम तो अब ये केस सुन नहीं सकते। उन्होंने कहा क्या आर्टिकल 191 के तहत एक ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर दूसरी सुप्रीम कोर्ट बनाई जा सकती है, या एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर अलग से एक बेंच कायम किया जा सकता है कि सिर्फ वही आइन की तशरीह करेगा या ऐसे मामला को देखेगा, बाकी सबसे इख्तियारात क्या वापस लिए जा सकते हैं। इन अदर वर्ड्स 26वीं तरमीम पर उन्होंने दोबारा सवाल उठाया, और बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो सिंध हाई कोर्ट बार के साबिक सदर हैं, उनकी जानिब से भी उनको हाँ में लाएगी और कहा गया जस्टिस मंसूर अली शाह को कि बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। वो इस हवाले से जो 26वीं तरमीम है उसको चैलेंज भी कर चुके हैं, पर अदालत ने अब ये केस आइनी बेंच को भिजवाने के बजाय 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया था, और ये बड़ा एक अहम नुकता था।
और कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस ज़िया अफरीदी ने भी इस हवाले से कल जो हमसे मुलाकात उनकी हुई उसमें उन्होंने ये बात की थी कि जो जजेस हैं उन्होंने कहा कि हमें रिमार्क्स देते हुए बड़ी एहतियात करनी चाहिए। तो मैं मीडिया से तो बाद में शिकवा करूंगा कि आप लोग चीज़ को बहुत ज़्यादा उठाते हैं, चलाते हैं या गलत चलाते हैं। उन्होंने कहा मैं आपसे शिकायत पर बाद में करूंगा, पहले मैं ये कहूँगा कि हमें इतना मैच्योर होना चाहिए जुडिशरी को कि हम ऐसे रिमार्क्स देना और इन चीज़ों से ही तनाब करें। एक और चीज़ उन्होंने बताई वो अहम ये थी कि जो इंतखाबात हैं उनके जो अपीलें सुप्रीम कोर्ट में आ रही हैं जो ट्रिब्यूनल से होकर, उन्होंने कहा कि इलेक्शंस के हवाले से हमने 2 बेंचेस बना दिए हैं, अगर एक बेंच अवेलेबल नहीं है तो दूसरे के अंदर वो केस लग जाएगा। फिक्स बेंचेस हैं। उन्होंने कहा कि मैंने फिर उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा सर उसमें मेंबर्स कौन कौन है? उन्होंने कहा हंसे सारे बड़ा जोर से, उन्होंने कहा ये देखो ये जो बेंच बनेगा आप देख लेंगे। एक तो नाज़रीन जजमेंट उस हवाले से आ भी चुकी है जस्टिस अकील अब्बासी साहब की, जिसके नतीजे में ये फॉर्म 45 का इशू दोबारा से ज़िंदा हुआ और इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 JUI वालों की दरख्वास्त के ऊपर पीपल्स पार्टी वालों से इलेक्शन के जो RO है और DRO उनसे मांगे हैं। तो इलेक्शन के केसेस जो सुप्रीम कोर्ट आते जाएंगे मामला आगे बढ़ता जाएगा, ख़तरे की घंटियां बढ़ती जाएंगी। लेकिन एक और चीज़ ये है कि ख्वाजा हारिस आज भी अपने दलाइल मुकम्मल ना कर सके, ना बेंच ने आज माजरत के साथ उससे मुकम्मल करवाना चाहे, क्योंकि होता ही है नाज़रीन कि जब बेंच चाहता है कि मुकम्मल हों दलाइल तो वो ये कह देते हैं कि आप सारे फैसले तफसील से पढ़ने के बजाय माजी के जिन फैसलों का आप हवाला दे रहे हैं उनका आप तफसील में ना जाएँ, आप हमें सिर्फ ये बता दें कि वो किस साल की जजमेंट है, उसका टाइटल क्या है, सफ़ा नंबर उस बुक का बता दें, हम उसको खुद देख लेंगे, उसमें जो नुक्ता बताना चाह रहे हैं उसको हाईलाइट कर दें, हम उसका खुद जायज़ा ले लेंगे, उसको पढ़ लेंगे और बात आगे की तरफ बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे शायद लग ऐसा रहा है कि ना बेंच चाह रहा है कि इनके दलाइल मुकम्मल हो, ना ख्वाजा साहब चाह रहे हैं कि मेरे दलाइल मुकम्मल हो। कल जो भी होगा उससे आपको मज़ीद आगाह करेंगे और शाम को बेंच के साथ भी आएंगे इंशाल्लाह मज़ीद तफसीलात और मज़ीद ख़बरों के लिए। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।